तो पीएफआई को भारत सरकार ने बैन कर दिया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आतंकी गतिविधियों में संलिप्तता के चलते और जो सबूत मिले थे उसके बाद पीएफआई और उससे जुड़े हुए 8 संगठनों पर 5 साल का प्रतिबंध लगा दिया। और इस बीच बीएसपी प्रमुख मायावती ने पीएफआई से आरएसएस की तुलना की है और कहा कि दोनों ही समान हैं और दोनों पर ही प्रतिबंध लगना चाहिए। उन्होंने आरएसएस पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। मायावती ने अपने ट्वीट में लिखा है, केंद्र द्वारा पीएफआई पर देश भर में कई प्रकार से टारगेट करके अंततः अब विधानसभा चुनाव से पहले उसे उसके 8 सहयोगी संगठनों के साथ प्रतिबंध लगा दिया गया। उसे राजनीतिक स्वार्थ व संघ तुष्टीकरण की नीति मानकर यहां लोगों में संतोष कम व बेचैनी ज्यादा है। यही कारण है कि विपक्षी पार्टियां सरकार की नीयत में खोट मानकर इस मुद्दे पर भी आक्रोशित व हमलावर हैं और आरएसएस पर भी बैन लगाने की मांग खुलेआम हो रही है कि अगर पीएफआई देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा है तो उस जैसे दूसरे संगठन पर भी बैन क्यों नहीं। और मायावती के इस बयान पर सियासी बाजार गर्म है। आरएसएस को बैन करने की बात कर दिल्ली से लेकर यूपी तक बीएसपी प्रमुख पर सियासी तीर छोड़े जा रहे हैं। कैसे कैसे रिएक्शन सामने आ रहे हैं, रिएक्शन के जरिए कैसे मायावती पर निशाना साधा जा रहा है, आप भी देखिए। जिनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं होगा, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसे राष्ट्रभक्त संगठन के बारे में जानते नहीं होंगे, उनके ऊपर मुझे तो हंसी आएगी। पीएफआई जो देश विरोधी संगठन की तरह काम कर रहा था, हिंसा कराने का काम कर रहा था, जिसकी गतिविधियां देश विरोधी थी, उनके खिलाफ देश के अनेक राज्यों ने भारत सरकार से निवेदन किया प्रतिबंधित किया जाए। जिस प्रतिबंध किए जाने का स्वागत किया जाना चाहिए था, जो भी उसका विरोध करने वाले हैं उनको जवाब केवल देशभक्त जनता ही नहीं देगी, मुसलमानों का भी एक बड़ा हिस्सा है जो पीएफआई जैसे संगठन के खिलाफ है और वह भारतीय जनता पार्टी की माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार के फैसले का स्वागत। कहावत है गांव में कि जिस थाली में खाओ उसी थाली में छेद करो। मायावती जी जो आरएसएस पे बोल रही हैं, उसी आरएसएस ने भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करा के इनको 1995 में मुख्यमंत्री बनाया। मात्र 67 एमएलए थे, जिसमें से कुछ 7 छोड़ करके भाग गए थे। 176 एमएलए भारतीय जनता पार्टी के थे। शेड्यूल कास्ट महिला होने के नाते इनको मुख्यमंत्री बनाने के लिए बीजेपी ने सपोर्ट करके इनको बनाने का काम किया और राष्ट्रीय स्वयंसेवक के संघ के समर्थन उनके उस पर, और 3 बार बीजेपी ने इनको मुख्यमंत्री बनाया।